फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप जो है DSSB MTS रिक्वायरमेंट 2025 का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा जिसके फॉर्म है आज से 17 दिसंबर से जो स्टार्ट हो चुके हैं। 15 जनवरी 2026 की जो लास्ट डेट रहने वाली है जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस मांगेगी। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए कोई भी फीस यहाँ पर जो नहीं मांगी गई है। 18 से 37 वर्ष के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 714 पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई है। MTS के पदों पर 10th पास के लिए जो आवेदन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसी है आप जो यहाँ पर जो है रीड कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको जो नीचे आ जाना है और अप्लाई लिंक है जो क्लिक किया था ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको जो सिंपली क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो है DSSB के जो ORAS पोर्टल पर जो पहुंच जाएंगी। यहाँ पर अगर आपने पहले से अपना जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको जो क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करके अपना जो डेट ऑफ बर्थ, अपना जो 10th का जो रोल नंबर, पासिंग ईयर, पासवर्ड फिलअप करने के बाद साइन इन पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आप जो साइन इन यहाँ पर जो हो जाएंगे। अगर आप अपना जो पासवर्ड है यहाँ पर फॉरगेट करना चाहे तो फॉरगेट भी कर सकते हैं और अपने जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो यहाँ से जो फेच कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले अगर आपने कभी भी इस पोर्टल पर जो आवेदन नहीं किया है तो आपको जो क्लिक है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि आपको जो सबसे पहले अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो देखने को फिलअप करना होगा। अपना जो नाम हो यहाँ पर जो री एंटर करना होगा, सेम उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर फिलअप कर देनी और री एंटर कर देनी है। जो भी जानकारी आप भरेंगे तो सभी को जो आपको जो री एंटर यहाँ पर जो करना होगा। उसके बाद अपना जो 10th का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको जो अपनी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट मिली तो आपको इसी यहीं पर रहने देना है। तो अपना जो फादर नेम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है, मदर नेम, और फिर अगर आपको कोई स्पोज नेम अगर मैरिड है तो आप जो फिलअप कर सकते हैं। देन आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको जो अपनी ईमेल आईडी हो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। जिसके बाद अगर आप जो अपना मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों फिलअप करने के बाद आपको जो गेट OTP पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक OTP आएगा, तो दोनों को जो आपको जो यहाँ पर जो फिलअप कर देना है। जिसके बाद आपको नीचे आ जाना है जहाँ से पूछा जाएगा कि आपके पास जो आधार आईडी है, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो यहाँ पर जो आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेम, जो आपके आधार में जो नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। और फिर आपको जो अपना एक पासवर्ड यहाँ पर जो बनाना होगा, आपको जो पासवर्ड आप बना सकते हैं जैसे कि ABC@123, जो आपका नाम हो उसको आप जो मेंशन कर सकते हैं। देन आपको जो अंडरटेकिंग पर जो क्लिक करना है और अपने फॉर्म का जो एक बार जो प्रीव्यू यहाँ पर आपको जो देख लेना है। फिर उसके बाद जो आपको जो यहाँ पर जो दिख रहा है आई है, उस पर आपको क्लिक करके सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अगर आपके पास जो आधार कार्ड नहीं है तो आपको जो नो बटन पर जो क्लिक करेंगे तो अन्य डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आपको जो दिखा देता हूँ एक बार। जो आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप जो है आइडेंटिटी के तौर पर क्या क्या जो दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं। तो जो भी आप जो देना चाहें वो जो आप यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जो उसका जो नंबर है वो यहाँ पर आइडेंटिटी का वो नंबर यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। फिर आइडेंटिटी पर आपका जो नाम है वो क्या है, फिर आपको जो अपना एक जो है यहाँ पर आइडेंटिटी का जो फोटो यहाँ पर जो है अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार जो आप अपनी जो डिटेल है यहाँ पर फिलअप करके जो प्रीव्यू बटन पर जैसे ही आपको जो क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर जो हो गया है। और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आप जो नोट डाउन जो कर लेना। फिर आपको जो प्रोसीड बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर पोर्टल पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो क्लिक टू साइन इन पर जो क्लिक करेंगे। फिर आपको जो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आपने जो फिलअप की थी वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। जो भी अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो फिलअप की थी अपने फॉर्म के टाइम पर। फिर आपको जो अपना रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना वो 10th का। फिर आपको जो अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना। जो आपका जो पासिंग ईयर हम यहाँ पर सिर्फ डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे हैं, तो वो आपको जो है ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो फॉर्म को जो फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपने जो कैप्चर कोड आपको जो दिख रहा है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। देन आपको जो साइन इन बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर एक अप्लाई न्यू एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपका जो अभी जो लाइव रिक्रूटमेंट चला हुआ है जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है, तो MTS के लिए यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट अभी चला हुआ है, तो इसके आगे जो आपको जो अप्लाई नाउ का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको जो अपना नाम है और फादर नेम और मदर नेम ऑटोमेटिकली फिल मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना जो स्टेटस मैरिटल स्टेटस हो यहाँ पर चूज कर लेना है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। फिर आपको जो है नीचे आ जाना है और अपनी जो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस क्या है। इसके बाद आपको जो अपना एक जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है कि आपको जो पिन कोड क्या है। अगर आपका जो परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है तो आपको जो है सेम एज ए पर जो क्लिक कर देना है।
जिससे कि आपका जो यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर आप जिसके बाद आपसे आपकी जो कैटेगरी यहाँ पर पूछी जाएगी, अगर आप जनरल से तो जनरल से सिलेक्ट करें, यूआर सेलेक्ट करें, अगर ओबीसी एससी एसटी जिससे आवेदन करना चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी को अगर आप जो सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो फिर अपना जो सर्टिफिकेट नंबर हो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर अपना इश्यू डेट है अपने सर्टिफिकेट के ऊपर जो देखने को मिल जाएगी, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। फिर इश्यू स्टेट कौन सी, किस स्टेट से आप जो है यहाँ पर ये अपना जो डॉक्यूमेंट्स है इश्यू किया गया है, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर अपना किस इश्यू अथॉरिटी है वो कौन सी है। फिर अगर आप अपने जो कोई सब कैटेगरी यहाँ पर जो ऐड करना चाहें, देना चाहें, तो आप जो चूज कर सकते हैं सब कैटेगरी से। अगर आप जो किसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जिसके बाद आपको नीचे आ जाना, जिसके बाद आपसे पूछा जाए कि आप जो किसी एजेंसी के द्वारा जो डिपार्ट किए गए हैं, अगर आप किए गए हैं तो यस करेंगे, और नहीं तो आप जो नो पर जो क्लिक करेंगे, फिर आपको जो डिक्लेरेशन पर जो क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर जो अपलोड के लिए मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो अपना फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो, वो यहाँ से मांगा जाएगा, जिसका जो साइज रहेगा 50 से 90 केबी के बीच में, और जो विड्थ रहेगी वो 480 गुणा 672 पिक्सल के बीच में यहाँ पर जो रहने वाली है। इसके अलावा आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो अपने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर वो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। तो सिग्नेचर का साइज भी आप जो दे सकते हैं। आप जो सिग्नेचर का साइज रहेगा 140 पिक्सल विड्थ एंड 110 जो है पिक्सल हाइट रहेगी। फॉर्मेट रहेगा जेपीजी में, और जो मैक्सिमम साइज रहेगा वो 40 केबी रहेगा। उसी प्रकार आपको जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन है, तो दोनों चीज़ों को जो आप यहाँ पर जो अपलोड कर देंगे, तो सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो एक बार जो अपलोड कर देने हैं। तो अब आपके मन में एक जो सवाल आएगा कि हम जो अपना फोटो साइज है वो कैसे बना सकते हैं। तो आपको जो मैं एक साइट का जो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको जो इस साइट पर आ जाना है। फिर अपना जो यहाँ पर जो भी जहाँ पर भी आपका जो फोटो है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। फिर आपको जो देखो यहाँ पर इमेज रिसाइज में साइज मिलेगा, यहाँ पर कस्टम साइज, इसमें आपको जो DSSSB फोटो है इसको जो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो साइज मांगा गया है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है, जैसे कि 50 पिक्सल। तो फिर आपको जो है इमेज डाउनलोड पर क्लिक करना है और अपने जो फाइल का जो नाम है वो यहाँ पर आप जो फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको जो ओके बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आप देख सकते हैं आपका 45 केबी का आपका जो फाइल का साइज है वो यहाँ पर जो आ गया है। फिर आपको जो वापस से पोर्टल पर आना है। तो आप देखो जैसे आपका जो फाइल का साइज है 45 केबी आया था, लेकिन इसमें मांगा है 50 से 300 केबी की। तो एक और साइट का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, यहाँ पर आप जो अपना इमेज का जो साइज है वो आप जब बढ़ा सकते हैं, तो आपको जो अपने फाइल को यहाँ पर जो है ड्रॉप करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आपको जो इमेज साइज में है आपको जो है 300 के बीच नीचे नीचे आपको जो रखना है। फिर इमेज जो है इंक्रीज पर क्लिक करना है और डाउनलोड फाइल पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो फाइल का जो साइज है वो 100 के भी यहाँ पर जो हो गया है। अब दोबारा से आपको जो पोर्टल पर आ जाना है और इसे जो फाइल जो आपने यहाँ पर बनाई है अभी, इसको जो है यहाँ पर जो अपलोड करेंगे और अपलोड बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे आपका जो फोटो है यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर जो अपलोड हो गया है। तो सेम इसी प्रकार अपने जो सिग्नेचर है वो भी आपको जो बना लेनी है। तो उसका जो फाइल का जो साइज है सभी का जो मैंने यहाँ पर जो दे रखा है, जैसे कि DSSB साइन, DSSB थंब इम्प्रेशन, तो सभी को जो आपको जो बारी बारी से अपने जो बनाना है और अब जो है अपलोड जो कर देना है। तो इस प्रकार जो आप जो सभी अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, थंब इम्प्रेशन, साइन और फोटो। तो या फिर आपको जो नेक्स्ट बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो सिंपली क्लिक कर देना है। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पर जो दिखाई जाएगी। तो जिस डिपार्टमेंट के लिए आप जो आवेदन करना चाहें वहाँ पर जो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन जिस डिपार्टमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी जो क्वालिफिकेशन आपको जो एड ऑन आगे जाके करनी होगी। जितने भी डिपार्टमेंट आप जो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो सभी को आपको जो बारी बारी से अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी होगी। वैसे आप जो सभी डिपार्टमेंट के लिए भी जो आवेदन कर सकते हैं, तो जितने डिपार्टमेंट आप आवेदन करना चाहें उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जो सेव नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो अपना डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आपको चूज करना है। अगर आप एक से अधिक वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो एक से अधिक की जो क्वालिफिकेशन आपको जो यहाँ पर जो ऐड करनी होगी। फिर आपको जो मैट्रिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और डिसिप्लिन में आपको जो मैट्रिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेंगे, जो कि डेसिमल में आपको जो है फिलअप करनी है। फिर उसके बाद आपको जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेंगे। अगर इनमें से आपको जो बोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है तो आपको जो अदर पर सिलेक्ट कर लेना है और अपने जो बोर्ड यूनिवर्सिटी का जो नाम हो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। देन आपको जो है अपना पासिंग मंथ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा और अपना जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा और इंसर्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो आपको जो नीचे जो नेक्स्ट बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है फिर आपसे देखो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो यहाँ पर जो एक कार्य देखने को प्लीज फिल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल डिपार्टमेंट सिलेक्टेड। तो आपको जो है एक बार डू यू वांट टू फाइनलाइज सेव पर जो क्लिक कर देना। फिर आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है फिर से ओके पर जो क्लिक करना, जिसके बाद आपको जो फॉर्म का जो प्रीव्यू हुआ आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर आप जो जनरल कैटेगरी से आवेदन करें तो आपको जो फीस पेमेंट के लिए कहा जाएगा, नहीं तो आपको जो सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर फाइनल सबमिशन के लिए आपको जो कहा जाएगा तो आपको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि यूर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ जो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है सबमिट होगा। फिर आपको जो ओके बटन पर जो क्लिक करना है
जिसके बाद आप जो है जो प्रिंट एप्लीकेशन पर जो क्लिक करेंगे अपने प्रिंट आउट लेने के लिए, फिर आपको जो है यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रिंट एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपका जो फॉर्म का यहाँ पर जो प्रीव्यू फिर से आएगा, फिर आपको जो प्रिंट दिस पेज पर जो क्लिक, जिसके बाद अपने जो प्रिंट आउट को जो आप जो सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों जो आप जो है डीएसएसबी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2025 का फॉर्म जो घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको जो जवाब है जरूर दिया जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।